Hello everyone, I am from Ambition Law Institute and today I am here to discuss something which is very essential for all the law aspirants. So आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन 5-year एंड 3-year लॉ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 3-year लॉ और 5-year लॉ के क्या बेनिफिट्स हैं, डिफरेंस क्या है, कुछ बच्चे 3-year तो कुछ बच्चे 5-year लॉ क्यों करते हैं। तो आइए देखते हैं मेजर चीजों को, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, और स्टार्ट करते हैं इनके मीनिंग के साथ। सो व्हाट डू वी मीन बाय 5-year लॉ? होता क्या है 5-year लॉ? All the students who are just 12th pass और जिनका मेंटल सेटअप बिल्कुल फिक्स होता है, श्योर शॉट होता है, उनका डिसाइडेड होता है कि हमें लॉ ही करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट ऑफ देयर टाइम, अ वेरी प्रीशियस लाइफ, दे जस्ट ऑप्ट फॉर 5-year लॉ। सो 5-year लॉ हमें इंटीग्रेटेड कोर्स देता है, इंटीग्रेटेड कोर्स में जिसमें हम अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ ही एक प्रोफेशनल कोर्स LLB भी करते हैं। जैसे BA के साथ LLB विच इज BA LLB, BCom LLB, BCom LLB, BBA LLB, तो ये सब जो कोर्सेज हैं इन्हें हम इंटीग्रेटेड कोर्सेज बोलते हैं। ये 5-year प्रोग्राम होते हैं जिसमें ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट की लाइफ का प्रीशियस टाइम का 1 year सेव होता है। वो ऐसे कि अभी मैं आपसे जब आगे 3-year लॉ डिस्कस करूंगी तो आप ये मेजर डिफरेंस पॉइंट आउट कर पाएंगे कि 5-year लॉ हमारे लिए वहां पर बेनिफिट कहां होता है जहां हमें अपना टाइम सेव करना होता है। इसी के साथ साथ 5-year लॉ को हम जब परस्यू करते हैं तो हम अपने BA प्रोग्राम, मतलब हम अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ एक प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं विच इज LLB। Now moving on to the next one which is 3-year law. So 3-year law का टाइम पीरियड 3 साल का होता है। और ये 3 साल का टाइम पीरियड क्यों होता है? क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स करते हैं जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी ग्रेजुएटेड होते हैं। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो BA प्रोग्राम या फिर BCom या फिर BBA कर चुके होते हैं और उसके बाद वो इस डिसीजन पे आते हैं कि हमें LLB करना है। जो बच्चे पहले ही आफ्टर 12th ही डिसाइड कर चुके होते हैं, दे सिंपली ऑप्ट फॉर 5-year लॉ। और जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड करते हैं, देन व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू डू 3 years ऑफ ग्रेजुएशन विच इज, जैसे BA प्रोग्राम आपने करा, 3 साल आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद यू एंटर इनटू द प्रोग्राम ऑफ LLB। जब आप LLB के प्रोग्राम में एंटर करते हैं तो इट बिकम्स अ कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ 6 years, वेयर इन यस आपका 1 year वेस्ट हो जाता है। तो यहां पर आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट अ बेनिफिट फॉर यू पीपल दैट अगर हम लोगों ने लॉ करनी ही है एंड इट इज श्योर शॉट, वी आर हैविंग अ फिक्स मेंटल सेटअप फॉर दैट, देन व्हाई नॉट आफ्टर 12th, व्हाई नॉट टू सेव 1 year ऑफ आवर प्रीशियस लाइफ। Now moving on to the next thing which talks about the objectives. Why 3-year law and why 5-year law? इनके पीछे ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है? अगर हम 5-year कर रहे हैं या 3-year कर रहे हैं, इनके पीछे बेसिक कोर क्या है? सो 3-year LLB में मेजर चीज क्या होती है कि यहाँ पे हमें लॉ के एस्पेक्ट्स के बारे में ही बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके होते हैं। अब जब हमें 3-year LLB में पढ़ाया जाता है तो हमें LLB के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ाया जाता है एंड सिर्फ और सिर्फ LLB फोकस्ड सब्जेक्ट्स ही हमें मिलते हैं 3-year LLB में। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 5-year LLB, सो 5-year LLB का जो हमारे पास प्रोग्राम होता है, जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उस कोर्स में हमारे पास बेसिक ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स के साथ साथ लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेजुएट नहीं होते हैं, वी आर जस्ट 12th पास। सो 12th के बाद हम लोगों को ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो 5-year लॉ की जो डिग्री होती है, जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसमें हमें ग्रेजुएशन लेवल के सब्जेक्ट्स के साथ साथ लॉ के सब्जेक्ट्स मिलते हैं। Now moving on to the next thing which talks about the subjects, means the syllabus which is going to come in your entrance exam for say 5-year law and 3-year law. अब बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होती है, चलो ठीक है हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 5-year करना है या 3-year करना है। तो अब इनकी प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है? इनकी प्रिपरेशन में आपके पास जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, द सब्जेक्ट्स आर कॉमन, द सब्जेक्ट्स आर सेम। लीगल एप्टीट्यूड, GK, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, यही 5 सब्जेक्ट्स आपके पास आने वाले हैं आपके 5-year लॉ की एंट्रेंस एग्जाम में, और यही 5 सब्जेक्ट्स आपके पास आने वाले हैं आपके 3-year लॉ की एंट्रेंस एग्जाम में। बट देन अगेन अ क्वेश्चन मार्क,
फिर इनमें डिफरेंस क्या रह गया? फिर हम 3 ईयर का एग्जामिनेशन तभी क्यों नहीं देते थे जब हम 12th पास करते हैं? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि जब बच्चे 5 ईयर लॉ एग्जाम के एंट्रेंस के लिए बैठते हैं तो उनके पास जो पेपर लेवल आता है जिसमें यही सब कुछ पूछा जाता है, वो पेपर लेवल 3 ईयर वाले एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लेवल से थोड़ा सा लेवल लाइटर होता है, एग्जाम इजी होता है। रीजन बिहाइंड कि वो बच्चे तो सिर्फ 12th पास है, दे आर जस्ट पास्ड आउट ऑफ 12th, तो दे आर नॉट हैविंग दैट मच डेप्थ ऑफ नॉलेज फॉर स्पेसिफिकली द लीगल सब्जेक्ट्स, और जितनी नॉलेज हम एक्सपेक्ट करते हैं एक उस बच्चे से जो ग्रेजुएटेड है उसके कंपैरिजन में जो बच्चा जस्ट अभी 12th पास है, तो हम उन्हें जो एग्जाम देते हैं, जो हम लेवल देते हैं, वो थोड़ा सा लाइटर होता है एज कंपेयर टू दैट विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर 3 ईयर एंट्रेंस एग्जाम। तो जब बच्चे 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठते हैं, उनके पास जो एंट्रेंस एग्जाम में इन पांचों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं वो डेप्थ में आते हैं, वो थोड़े से एक डिफिकल्ट टास्क होता है, और वो डेप्थ में इसलिए पूछे जाते हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन, वो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएटेड होते हैं। Now moving on to the next one, eligibility criteria। 3 ईयर लॉ करने के लिए एक बच्चे को ऑलरेडी एक ग्रेजुएट होना चाहिए, एक बैचलर्स डिग्री होल्ड करनी चाहिए विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 45% मार्क्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 5 ईयर एलएलबी, तो 5 ईयर एलएलबी के लिए जो भी एस्पायरेंट्स हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम उनके पास 12th पास होने की डिग्री होनी चाहिए, दे शुड बी 12th पास विद मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कि जब हम लोग 5 ईयर लॉ को टारगेट करते हैं, जब हम लोग 5 ईयर लॉ में एंटर करते हैं, तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो हमें मिल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां हम अप्रोच कर सकते हैं? सो दे आर दी NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, NLU दिल्ली, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया। महाराष्ट्र सेट का एग्जाम होता है जिससे हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कॉलेजेस को हम गेन करते हैं। PU which is Punjab University and LSAT which covers, this is a particular examination which covers more than 80 colleges. Now moving on to the next one which talks about the top 3 year law colleges। जब हम 3 year law के लिए pursue करते हैं, जब हम 3 year law को target करते हैं, उस टाइम हमें कौन कौन से colleges मिल सकते हैं? So obviously the first and the most wanted Delhi University and then BHU, महाराष्ट्र सेट अगेन विच आई टोल्ड यू कि जब हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को फोकस करते हैं तो ये वहां के लिए एग्जाम होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी, IIT खड़गपुर एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। So this was the basic difference between 5 year law and 3 year law, and the upcoming videos will be talking about the criteria for these two examinations, the syllabus, the tips and tricks in a great detail. So this was all about today's video. Thank you so much and stay tuned to us.